और गंगात खेड़ी में दर्शन कर हम आगे बढ़ रहे हैं। और राजा राम जी ने हमें जो वृक्ष दिखाए थे, बहुत अच्छे दर्शन करवाए, बहुत अच्छी बात है। उस वृक्ष पे जगह जगह राम नाम लिखा है। उनके सामने हमने ठीक है नहीं बोला, मगर बाद में हमने फ़ोटो पे रिसर्च की आगे आकर, तो हमें ऐसा लगा कि वो प्राकृतिक नहीं है, शायद ब्लेड मार कर लिखा हुआ है, ऐसा लगा हमें। हो सकता है प्राकृतिक हो सकता है, मगर ध्यान से उस फोटो को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्लेड से लिखा है। और ब्लेड मारने से अंदर से जो गोंद निकलता है उससे ऐसा बन जाता है जय श्री राम, क्योंकि राम हो सकता है, श्री राम हो सकता है, पूरा एकदम से जय श्री राम ऐसा ऊपर लाइन भी, हाँ ऊपर लाइन भी खींची हुई, ऐसा प्राकृतिक रूप से संभव नहीं हो सकता है। खाली राम होता तो हम मान लेते, और एक दो हो सकते जगह जगह पर। और वो बता रहे थे कि पत्ते पर सीता और राम लिखा होता है, तो पत्ते तो अब तो है नहीं। अब जेठ महीने में बोलते, जेठ महीने में कोई परिक्रमासी तो आते हैं नहीं, पता नहीं जो भी है, मगर हम इनका समर्थन नहीं करते। सुबह के अभी 10:30 बजे, और रास्ते में एक जगह पर चाय और बाल भोग बिस्किट की सेवा हो रही थी, तो वहाँ से हम चाय और बाल भोग पाकर आगे बढ़े। अब यहाँ से विमलेश्वर 5-6 किलोमीटर बता रहे, और ये मैया नर्मदा मैया के तट का तीसरा और आखिरी विमलेश्वर है। और कपा स्थल से हम करीब 2.5-3 किलोमीटर आए, तो यहाँ पर देखिए 3 रास्ते पड़ते हैं, और ये रास्ता सीधा वाला रास्ता जाता है सेमरला। यहाँ पर मनोकामनेश्वर मंदिर है, और वहाँ पर भी सेवा आश्रम है परिक्रमावासियों के लिए, मगर थोड़ा अंदर है, और हम अभी नहीं जाएंगे, हम सीधा रोड टू रोड चलेंगे, तो तीर्थ होगा तो देखेंगे। हाँ, सेमरला में जो भस्म टीला है वो है नहीं, अभी समाप्त कर दिया, तो जाने से कोई मतलब नहीं। हम यहाँ पर आए हैं, और पिछली बार का रास्ता भी याद नहीं है, और यहाँ बोर्ड भी नहीं है, फिर भी देखते हैं। पिछली बार का इतना अंदाज़ा कि हम खेतों के रास्ते से गए थे, तो पगडंडी खेतों में जा रही है, अंदाज निकल जाते, देखते आगे सही है या गलत, क्योंकि इतना रास्ता याद नहीं रहता है। और खेतों के रास्ते एक सज्जन मिले थे, हमने उनसे रास्ता पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये जो हम चल रहे हैं ये गांव से होकर विमलेश्वर जाएगा, और पक्के मार्ग से जाते हैं तो वो भी जाएगा। दोनों की दूरी एक समान ही है, ये भी कोई शॉर्ट नहीं है और वो भी कोई लॉन्ग नहीं है। तो ठीक है, गांव वाले रास्ते से जाते हैं, वहाँ से भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से जाते तो बोला था आश्रम भी मिलता है। केले लदे पड़े हैं, और इस एरिया में केलों की खेती भी बहुत होती है, चने, गेहूं और केले भी होते। सुबह के अभी 11:30 से 12 बजने को है, और रास्ते में एक जगह विश्राम के लिए बैठे। यहाँ से अभी भी विमलेश्वर 2.5 किलोमीटर दूर है। चले भाई, विश्राम हो गया था। आगे तो भाई सीधी सड़क बता रहा है, दक्षिण पूर्व की ओर चले। चले। विमलेश्वर महादेव और पीछे हमने मोरल्ला गांव को पार किया, और यहाँ पर देखिए बाहर से पहाड़ी एरिया आ गया, और एकदम से उज्जड़ पहाड़ी, ऐसा लग रहा जैसे हम सूल पानी में चल रहे हैं। और यहाँ के रास्ते भी बिल्कुल पथरीले, खेतों में भी पत्थर ही पत्थर है। और यहाँ पर मेरे लिए चलना बहुत ही दुश्वार है,
लंगड़ा कर चलना पड़ रहा है, एड़ी बचा बचा कर। नर्मदे हर। और यहाँ सामने ग्रिट की क्योरी है, ग्रिट बनती है यहाँ पर, उसकी आवाज़ें यहाँ तक आ रही है। और इन पहाड़ियों के पीछे सामने नर्मदा मैया। और वह सामने झंडियाँ लगी हुई है, शायद आश्रम है। और दोपहर के अभी 2:30 बजे। और मोरल्ला गांव के बाद ये रास्ते में एक संत सेवा आश्रम आता है, पुणे के बाबा जी उनका आश्रम है। और यहाँ पर हमने भोजन प्रसाद पाया और विश्राम कर अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा आश्रम है। और देखिए मैया के तट पर है बिल्कुल, ये पीछे आश्रम है। अब यहाँ से हम विमलेश्वर जाएंगे। विमलेश्वर की दूरी करीब 2 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से। और आश्रम से हम करीब 1 किलोमीटर आए थे। तो ये विमलेश्वर तीर्थ सामने ही है। और बेलसर गांव में, बेलसर गांव में ये विमलेश्वर मंदिर है। विमलेश्वर महादेव अति प्राचीन तीर्थ है। और ये विमलेश्वर मैया के किनारे का तीसरा विमलेश्वर है। नर्मदा मैया के किनारे पर पौराणिक 8 कोटेश्वर है, 2 मणिनागेश्वर है और 3 विमलेश्वर बताते हैं। एक विमलेश्वर रेवा सागर संगम पर और एक सरदार सरोवर डूब क्षेत्र में चला गया और तीसरा ये विमलेश्वर है बेलसर गांव में। और इस विमलेश्वर की कथा ऐसी है कि प्राचीन युग में माँ गंगा के किनारे पर अकाल पड़ा था और तब वहाँ रहने वाले लोगों ने भक्ष्य अपक्ष्य हर प्रकार के पदार्थ खाए थे और जिस कारण वे मलिन हो चुके थे। और उनकी मलिनता के निवारण हेतु वे यहाँ नर्मदा जी के किनारे पर आए और यहाँ विमलेश्वर तीर्थ में वे विमल हुए, निर्मल हुए मैया के प्रताप से। इसीलिए ये तीर्थ विमलेश्वर है। ओम आग्वाय नमः। तस्यै नमो नमः। पार्वतीपति हर हर महादेव की जय। चल लो जल चढ़ाओ धीरे धीरे। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनात् मृत्युर्योगोक्षयमः प्रदाय। ओम नमः शिवाय। पूर्ववर्तनावतारं संसासरा वसन्तवर्धाय वन्देहि भवं नारदे। माता श्री की जय। यहाँ पर जो है भगवान विमलेश्वर महादेव स्वयंभू कैलाशपति भीम का हाथ की रखी हुई मूर्ति। ये मंदिर जो है ये 700 साल पुराना है। ये विमलेश्वर महादेव के नाम से व्याख्यात है। यहाँ पर चंद्रावती महारानी आई, उन्होंने दर्शन आराधना पूजा अभिषेक वगैरह किया। उस उपलक्ष्य में उन्होंने एक चंद्रेश्वर नाम से, उन्हीं के नाम से एक राम मंदिर का निर्माण किया जिसमें 6 मन का घंटा है, जिसको 3 कुंटल 20 किलो का माना जाता है। और वो एक ही जलाधारी में 11 ज्योतिर्लिंग है। वो पहाड़ पर विराजमान है। यहाँ पर जो है तो ओम आकार की पहाड़ी के स्वयंभू भगवान विमलेश्वर महादेव विराजमान है। यहाँ पर गौमुख है। गौमुख में जल हमेशा कायम रहता है, गर्मी के समय में बढ़ता है। इस प्रकार से यहाँ पर की जो है भूमि जो है ऊर्जावान तपस्वी राजा महाराजा एवं ऋषि मुनियों की देवी भूमि संपत्ति जो है यहाँ पर सुख शांति समृद्धि मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नर्मदे। ये मूर्ति आपको मिलेगी। ऐसा है। इसको भी खंडित किया था। हाँ हाँ। तो ये ओंकारेश्वर जो है ये प्राचीन है। ये ओंकारेश्वर वहाँ है, ओंकार भूमि है ये। हाँ हाँ। तो इसीलिए ओंकारेश्वर की यहाँ पर पूजन माना जाता है। जी जी। श्रेष्ठ। और धुना हमेशा जागरूक रहता है। जी जी। धुना इसी प्राचीन मंदिरों की यही खासियत है कि धुना भी चलते रहेंगे और सभी यहाँ पर पूर्ण मिलेगा आपको। ठीक है। नर्मदे हर। यहाँ से ऐसे हो जाओ, यहाँ से ऐसे हो जाओगे तो और अच्छा रहेगा।
ये बराबर है। आनंद से देखते हो, यहाँ पर ये मूर्तियाँ खंडित है। हाँ, ये हाँ। नीम के पास में ये भी दर्शन कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो कि भाई ये मुगलों अपने मुसलमानों हाँ, ने हाँ। अपने साथ में क्या क्या किया है। जी जी इसलिए मंदिरों को खंडित किया था हिंदुओं की, इसलिए आज उनकी आफत आ रही है। जी ठीक है, समझ बिल्कुल, लो। बिल्कुल। इसलिए यहाँ से सीधा जा करके जी। दर्शन कर लो। ठीक है, नर्मदे हर। नर्मदे हर। और ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। हाँ, मुख्य प्रवेश द्वार है। और ठीक ये है। गौमुख है यहाँ, हाँ हाँ ये मंदिर छोटा बना है। जी जी उधर। जी हाँ, यहाँ से दिखेगा तो मंदिर भी दिख जाए, गौमुख भी दिख ठीक है, नर्मदे हर। जाए। हाँ, यहाँ पर देखिए खंडित मूर्तियाँ बहुत सारी है, बहुत सारे नंदी महाराज है जी। और यहाँ से ऊपर चढ़ना है हमें, इस मंदिर के ऊपर। यहाँ पर नेपाल की महारानी चंद्रावती ने 16 मन का घंट लगवाया था, 320 किलो का। तो वहाँ से चढ़े ऊपर। पहले रास्ता इधर से था पगडंडी, मगर इधर से ही चढ़े रास्ता है। विमलेश्वर से ऊपर आते हैं तो यहाँ पर मंदिर है, 320 केजी का यहाँ पर घंट है, बहुत ही प्राचीन है और नेपाली शैली में बना हुआ है। 300 kg 16 मन होता है। 320 केजी 16 मन। वो मोटा का ब्रिज दिख रहा है। हाँ। वो देखो जी, और वो सामने रहा मोर टक्का का ब्रिज जो टूट गया था। यहाँ के आगे जाते हैं तो वो मोर टक्का, जहाँ से यात्रा की शुरुआत की थी। और यह है चंद्रेश्वर महादेव मंदिर। जय भोलेनाथ, शिव शंभू। और यहाँ पर देखिए एक ही ज्वेलरी में 16 शिवलिंग स्थापित है। और यह है देखिए नेपाली शैली में बना हुआ घंट, बहुत ही सुंदर। इसको बजाने के लिए ऐसे रस्सी पकड़नी पड़ती है। और इसकी दमनी भी देखिए बहुत देर तक और जोर से सुनाई देती है। और यहाँ पर देखिए इस मंदिर के विषय में लिखा है चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, और प्रथम जीर्णोद्वार संवत 1672 ईस्वी में 1676 से इसके आसपास है। और ये श्रीमती महारानी चंद्रावती होलकर द्वारा, और चंद्रावती होलकर तो पता नहीं, ये महाराज ने बताया कि नेपाल की महारानी, मगर पता नहीं है होलकर तो शायद इंदौर का राजवंश है। और द्वितीय जीर्णोद्वार संवत 2022 में ये सर्वज्ञ मधुबय लक्ष्मी नारायण शर्मा की तरफ से हुआ था। चलिए, नर्मदे हर।